तो दोस्तों आज गिग फॉर गिग का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व कर लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन प्रिंट मैट्रिक्स इन अ स्नेक पैटर्न से आया है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो गिवन अ मैट्रिक्स ऑफ साइज n इंटू एन, प्रिंट द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इन द स्नेक लाइक पैटर्न डिपिक्टेड बिलो। ठीक है, तो ये देखो जैसा आपको यहाँ पे एक एग्जांपल सा दिख रहा होगा, बना रखा है। ये जैसा आपको दिख रहा होगा, इस पैटर्न में इसको प्रिंट करवाना है, मतलब एक एरे के अंदर डाल के रिटर्न करवाना है। जैसे आउटपुट में दे रखा है 10 20 30 40। तो इस एग्जांपल के हिसाब से फिर भी आपको एक बार व्हाइट बोर्ड में समझा देता हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन आज का। ठीक है, तो मानो मेरे को ये n बाय n की मैट्रिक्स दे रखी होती, इसमें कुछ एलिमेंट ये हैं, 1 2 3, 3 बाय 3 के मान लेते हैं। एलिमेंट कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, मानो ये कोई हमें दे रखी होती। ठीक है, तो हमें स्नेक लाइक पैटर्न में देनी है। देखो पहले हम यहाँ से 1 2 3 ऐसे, ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ को, ठीक है, ऐसे, फिर ये यहाँ को। बस इस पैटर्न में आंसर को रिटर्न करवा देना। कोई स्टार्टिंग से चलते हुए तो 1 2 3 एरे के अंदर आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर उसके बाद हम यहाँ को यूं चलना स्टार्ट हुए थे ना, फिर आएगा 4, फिर 5, फिर 6, फिर यहाँ से यूं चलना स्टार्ट हुए थे ना, तो फिर 7 8 9। तो ये आउटपुट में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये एरे में डाल के, एरे लिस्ट में मतलब, तो आउटपुट में हमें रिटर्न करवा दें, तो ये हमारा आउटपुट होगा पूरा। ठीक है, ये तो आज का क्वेश्चन ये है, बहुत सिंपल सा हो गया ना। रुको आपको कैम उसकी वजह से दिख नहीं रहा होगा जो मैंने लिखा। तो कुछ ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये ऐसे आना जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन है। तो बहुत सिंपली हम करेंगे, हम क्या करेंगे, यहीं पे देख लो, कोड लिखते टाइम आप इजी समझ जाओगे। हम क्या करेंगे, एक लूप का क्या काम होगा, एक लूप इस तरफ को चलेगा जो ऊपर वाले एलिमेंट को कवर करेगा, और एक नीचे वाले एलिमेंट के लिए लूप, यहाँ को दो लूप से हो जाएगा। ठीक है, तो एक लूप इस डायरेक्शन में चलेगा राइट की तरफ को, एक लेफ्ट में चलेगा। ठीक है, तो अगली बार क्या होगा, अगली बार ये वाला लेफ्ट में चलेगा, नीचे वाला नहीं चलेगा, क्योंकि एरे के बाहर चल जाएगा ना, तो ये वाला नहीं चलेगा इस तरफ को। ठीक है, तो बेसिकली ये अप्रोच है। अब कोड लिखते हुए आपको और समझाऊंगा। ठीक है, कोड लिखते हुए आप इजीली समझ जाओगे वैसे, तो उसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले क्या, एक एरे लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हम अपना आंसर को रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, एक इंटीजर की बना लेते हैं, आंसर नाम से बना लेते हैं। ये हमारी एरे लिस्ट बन गई। ठीक है, अब क्या बनाना है, एक लूप चलाएंगे। ये तो बाहर का लूप हो गया। ठीक है, जितना साइज होगा मैट्रिक्स का उतनी बार चलने का काम आएगा। कुछ इसको हटा देता हूँ, ये जो मैसेज आ गया। ये हमारा तो बाहर का लूप हो गया। ठीक है, आई प्लस प्लस नहीं करेंगे यहाँ पे, इसका इंक्रीमेंट को हम क्या करेंगे, i+2 करेंगे। ठीक है, i+2 क्यों करेंगे अभी वो भी बताता हूँ। ठीक है, बाहर वाले लूप की कहानी बता रहा हूँ। अंदर वाला लूप मैंने भी बताया था आपको कि एक लूप, बाहर वाले लूप का काम समझाऊंगा और अंदर वाले लूप का भी। ठीक है, अंदर वाला जो लूप है एक राइट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और एक लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये अभी राइट वाला बना रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली जो बाहर का लूप है ये इन्हीं को ही उतनी बार चलाएगा जितनी बार में हमें टोटल मैट्रिक्स कवर हो जाएगी, वो बाहर का लूप का काम है। और अंदर के लूप का काम है राइट का एक का लेफ्ट में। ठीक है, अभी राइट वाला लिख रहा हूँ। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये आई से स्टार्ट होगा, जहां पे आई है, और ये इज लेस देन मैट्रिक्स का जितना साइज हो। ठीक है, ठीक, जो मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी। ठीक है, तो ये हमारा एक लूप तो समझो बन गया। तो हम क्या कराएंगे, आंसर के अंदर डॉट ऐड करवा देंगे, क्या, जो हमारा मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आई नहीं लिखना है हमें, ये मैंने आई गलत लिखा, जीरो, क्योंकि चलाना हमें कितनी बार राइट डायरेक्शन में चलेगा तो बार बार उतनी बार ना, एन बार ही चलना चाहिए। अंदर वाले ये देखो एन बार चलना चाहिए ना, इसलिए ये लिखा। वो भी राइट डायरेक्शन में जाएगा, जीरो से लेके जहां तक लेंथ है। ठीक है, समझ रहे ना। और एक लूप का काम क्या है, एक का राइट से लेफ्ट की तरफ को चलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम कोई और वेरिएबल मान लेते हैं जिसकी हम कहाँ से करेंगे, मैट्रिक्स की जितनी लेंथ है। ठीक है, क्योंकि लास्ट से चलते आना है ना इस वाले में, तो इसको यहीं से, और जब तक जेड हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इस तरीके से चलते आएगा, और जेड माइनस माइनस। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली आंसर डॉट एड जो भी मैट्रिक्स के i+1, देखो i+1 मैंने क्यों लिखा है आप समझ जाओगे अभी, और जेड, तो देखो
ये दो लूपों का आप काम समझो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि यहाँ देखना, ठीक है। इसको पूरा ऊपर करता हूँ एक बार। तो यही एक मैट्रिक्स थी, मान लो 3 बाय 3 की ले लेता हूँ, ठीक है। ये जैसे कोई मैट्रिक्स है तो बाहर वाला लूप का काम क्या हो गया कि वो तो अंदर वाले दो लूप को चलाना, जितनी बार चलना चाहिए उनको, ठीक है। तो जो अंदर, मैंने पहले पहले अंदर वाले लूप का काम समझो, ठीक है। अंदर वाले लूप का काम है एक का इस डायरेक्शन में चलना, ठीक है। तो ये 1 2 3 को कवर कर लेगा ना, कर लेगा पहली बात में, इसलिए मैंने कहाँ से चलाया है इसको, जीरो से लेके मैट्रिक्स की लेंथ तक, ठीक है। मैट्रिक्स की लेंथ जितनी होगी, मतलब ये 3 थी ना, तो उससे एक लेस तक चलेगा, क्योंकि जीरो से इंडेक्सिंग होती है ना। तो इसी तरह, ठीक है, ये वाला चलेगा। और एक लूप का काम क्या है, जो नीचे वाले एलिमेंट को कवर करे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये कहां से चलना चाहिए, जो मैट्रिक्स की लेंथ है, ठीक है, वहां से लेके जीरो तक, ठीक है। तभी मैंने क्या लिखा, जो नीचे वाला लूप है, आप देखो नीचे वाले लूप में हो गया, ये देखो जो नीचे वाला अंदर वाला लूप है, इस जेड वाला, ठीक है, ये वाला जो इस वाले लूप को देखो, जेड इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट लेंथ लिखा है ना। तो ये वही काम है, मैट्रिक्स डॉट लेंथ, क्योंकि हमें मैट्रिक्स डॉट लेंथ से ही चलाना है, ठीक है। तो इसके आगे मैंने i+1 क्यों लगाया, देखो ये, अगर आप यहाँ देखोगे, देखो जब मैं आंसर डॉट ऐड करवा रहा हूँ तो i+1 का क्या मतलब है, और इसमें आंसर डॉट ऐड में i और j का क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ समझो, क्योंकि जब हम यहाँ से यहाँ को चला रहे हैं ना, यहाँ को, तो पहला वाला लूप क्या कर रहा था, पहले वाले लूप में उस टाइम आई को पॉइंट कर रहा था, ठीक है, कि मतलब हमें इस वाली लाइन में कवर करनी है। अगर मैं इसमें भी आई दे देता, अगर इसमें जो मैंने वहां पे लिखा ना आंसर डॉट ऐड करके कुछ लिखे था स्टेटमेंट, उसके अंदर मैंने मैट्रिक्स करके कुछ लिखा ना, मैट्रिक्स, रुक जाओ, ऐसे कुछ मैट्रिक्स करके, फिर i+1 लिखा है ना इसके अंदर, i+1 करके, ताकि ये ये वाली लाइन में जी यहाँ से यहाँ पे आ जाए, आई वाला, ठीक है। एक ही बार में हम दोनों स्टेटमेंट को प्रोसेस कर लें, ठीक है। आई, पहले हमने आई वाले को भी कर लिया इसको, और और दूसरी बार में हमने इसको कर लिया, ठीक है। तो पहली बार में हमारा काम, पहले लूप में हमारे ये दोनों लाइन चल चुके हैं, इसलिए मैंने i+1 लिखा है, ठीक है। और अगली बार क्या होगा, देखो मैंने बाहर वाले लूप में i+2 इंक्रीमेंट करा है, देखो यहाँ जो सबसे बाहर वाले लूप में मैंने i+2 इसमें लास्ट में इंक्रीमेंट क्यों करा है, देखो ये वाले जहाँ माउस का पॉइंटर है, अब समझो, क्योंकि अगली बार आई यहाँ पे था ना, ये पहली लाइन पे आया था, तो अगली बार इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे आ जाता, अगर मैं i++ लिखता तो मुझे यहाँ थोड़ी बनाना था, क्योंकि वाली लाइन तो कवर हो चुकी है पहले। तो मुझे आई को कहाँ लाना था, इस वाली लाइन पे लाना था, ठीक है। तो इसलिए मैं आई को 2 इंक्रीमेंट करा, ताकि वो इस वाली लाइन पे ना आए, डायरेक्ट ये वाली लाइन पे आ जाए, ठीक है। अब क्या होगा, अब पहला वाला लूप तो इस डायरेक्शन में कवर करेगा, क्योंकि हम कहाँ से चल रहे हैं, जीरो से लेके मैट्रिक्स की लेंथ तक, और आई होगी जो वैल्यू देगा, आई कॉमा जे होती है ना, आई से लेके, और जे तो जीरो से चलना स्टार्ट होगा, ठीक है, पहला वाला लूप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से लेके लास्ट तक जाएगा इस 9 तक, ठीक है। लेकिन नीचे वाला लूप भी अभी चल सकता है ना, क्योंकि अभी तो एरे, क्योंकि देखो अब i+1, नीचे वाला लूप i+1 था ना, i+1 से लेके जितना जेड चलेगा, जेड मैट्रिक्स की लेंथ, मतलब नीचे तो है ही नहीं, क्योंकि i+1 है ही नहीं, क्योंकि आई तो यहीं पे खत्म हो गया थर्ड वाले का, फोर्थ रो थोड़ी है हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए एक और कंडीशन आप लिख देते हैं, देखो फोर्थ लूप के टाइम में सिचुएशन आएगी, और किसी में नहीं आएगी, ठीक है। इफ, क्या लिख दे, आई की वैल्यू जब हो जाए आई नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स, ठीक है, डॉट LENGTH, ठीक है। सिंपली ये हमने लिख दिया, जब आई मैट्रिक्स डॉट लेंथ के -1 के इक्वल हो गया, तो उस टाइम में तो इसकी अगली रो है ही नहीं, तो उस टाइम नहीं चलिए लूप, ठीक है। तो देखो अगर हम इस अब अपना आंसर रिटर्न करवा दें एक बार, तो देखो हमारा सही आंसर आएगा, ठीक है। एक बार रिटर्न करवा के आपको दिखाता हूँ क्या रहा है। तो अभी क्या बोल रहे हैं, एयर इंडेक्स ऑफ बाउंड 1 मिनट 47 पे हो रहा है ना, रुको, 47 पे, यहाँ पे जा रहा है, रुको एक सेकेंड। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे i+1 लिख दिया, देखो सॉरी, यहाँ पे j++ आना था ना, इस वाले लूप में मैंने i++ लिख दिया, ये गलत कर दिया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे भी समझो, अब इसको एक बार कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा आउटपुट सही आ गया, ठीक है। एक बार सबमिट करके दिखा देता हूँ आपको, तो अब सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारा सबमिट भी हो गया ना, बस वही क्या समझ लो, टेस्ट केस चल रहे हैं। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करा, ठीक है। तो नहीं समझ आया होगा तो कमेंट में बताना, आपको समझा दूंगा। और इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।